अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तवज्जुगाहे आलम तवज्जुगाहे आलम खाजे खाजगान ज़ीनतुज़ ज़ाकिरीन मुबल्लिग़ आलम इस्लाम अक्से हू बहू सुभान अल्लाह अक्से हू बहू खाजे खाजगान कुतुब आलम हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब रहमुल्लाह ताला अन्हु। आज ईद का समा है। गुफ्तगू तो उलमा ने अपने अपने अंदाज से खूबसूरत लफ्जों में पिरो पिरो कर इस अंदाज से की कि उस शाख के दिल इस वक़्त अर्श मुअल्ला पर देख रहा हूं और ये समझता हूं कि मुरीदों के लिए ये बड़ा दिन हुआ करता है। मिसाल तो बिला तशबीह सा है, लेकिन समझाने के लिए अर्ज करता हूं। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, साहिबे इल्म व इरफान तशरीफ फरमा है, सहाबाए किबार बाद अज़ विसाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हुजूर के दीदार में तड़प जाया करते थे, जब हुजूर की दीदार के लिए प्यास बढ़ जाया करती थी, तो हमने किताबों में पढ़ा कि ओफ हज़रत सैयदा मुतहरा ताहिरा सैयदा कायनात सुभान अल्लाह की बारगाह में आते और कहते हैं कि जरा हसनैन करीमैन को बाहर ले आइए। हम एक नजर नाफ तक एक शहजादे पर, नाफ से पांव तक दूसरे शहजादे पर नजर डाल लें ताकि ओ दीदार की लज्जत हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमें भी कभी कभी जब ख्वाजा की ओ दीदार तड़पाती है, वाह 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 वाह, कभी कभी जो मुस्कुराहटें याद आती हैं, कभी कभी ख्वाजा की खिलवतें याद आती हैं, सुभान अल्लाह, कभी जब ख्वाजा साहब के वो गुफ्तगू याद आती है, तो हम ख्वाजा बद्र आलम जान पे नजर डालते हैं, सुभान अल्लाह, कभी ख्वाजा फहर आलम जान पे नजर डालते हैं। यकीन जानिए हमारी वो तड़प, वो प्यास अल्लाह बुझा देता है। ए मेरे दोस्तों, ये दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ अकीदतों का तो मरकज है। हम अकीदत में तो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैंने दो चार बातें अहले इल्म की नजर करनी है। और मेरे ख्वाजा साहब का जो काम है, मेरे ख्वाजा साहब की जो काविश है,
और वो खानकाई सिस्टम के लिए या खानकाई सिस्टम को दोबारा उरूज पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि इकबाल भी मायूस हो गया था, इकबाल भी मायूस हो गया था और कह दिया था 300 साल से है हिंद के मेहाने बंद, 300 साल से है हिंद के मेहाने बंद, जहां साकी नहीं पैदा वहां बेजोग है साहिबा। अल्लाहु अकबर। क्योंकि साकी की जरूरत थी, साहिबे को फिर परवान चढ़ाने की जरूरत थी। अल्लाह करीम ने इकबाल की इस आरज़ू को पूरा करने के लिए कुतुब आलम ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में साकी भी पैदा हो गया, साहिबा भी परवान पे चढ़ गया। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये जो खानकाई सिस्टम चंद अरसे से कुछ ऐसे जवाल पजीर हो गया था, और जब भी कोई सोच जवाल पजीर होती है उसके कुछ मुहर्रिकात होते हैं, उसकी कुछ बातें हुआ करती हैं। जब तक उन मुहर्रिकात को आइडेंटिफाई न कर दिया जाए, जब पर उस पर तवज्जो न दी जाए, उस वक्त तक मर्ज को उनको पकड़ा नहीं जाता। ए मेरे दोस्तों, मेरे ख्वाजा साहब जब मसनद इरशाद पे बैठ गए, जब मसनद इरशाद पे बैठ गए, खानकाहों में वो उरूज नहीं था, नौजवानों के दिल में वो जिंदगी नजर नहीं आ रही थी, निगाहों से वो गुंबद खजरा उजल उजल सा हो गया था, अल्लाह से वो टूटा हुआ रिश्ता टूट चुका था। मेरे दोस्तों, वजह क्या थी? उलमा ने लिखा है कि दो ऐसी चीजें हैं जो ये किसी तहरीक को नीचे भी करती है और ऊपर भी करती है। दो ऐसी चीजें हैं कि किसी तहरीक के उरूज में भी इनको बड़ा अमल दखल हासिल है, और इन दो चीजों को किसी फिक्र को ज़वाल पजीर होने में भी बहुत ज्यादा फिक्र है। उलमा फरमाते हो दो चीजें क्या हैं? फरमाए एक वसाइल और एक इस्तिलाहात, एक वसाइल और एक इस्तिलाहात। वसाइल जरिया हैं अपने फिक्र को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, इस्तिलाहात जरिया हैं हकायक को समझाने के लिए। इस्तिलाहात जराए हैं हकायक को समझाने के लिए, वसाइल जरिया हैं फिक्रों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन चंद अरसे से जब मेरे ख्वाजा मसनद इरशाद पे बैठ गए, ये अलमिया हो गया था कि वसाइल मकासद बन गए, वसाइल मकासद बन गए, इस्तिलाहात हकायक बन गए। मेरे दोस्तों, वो जो समझाने की चीज थी वो हकायक बन गए। ए मेरे दोस्तों, जब मेरे ख्वाजा मसनद इरशाद पर बैठ गए, उसने वसाइल को जरिया बना दिया, इस्तिलाहात को हकायक को समझाने का जरिया बना दिया। ये बात बड़ी जोर आवर है, समझाना चाहता हूं कि शर कितना भी मुंतशिर हो, शर कितना भी मुंतशिर हो, शर कितना भी मुनज़्ज़म न हो, गैर मुनज़्ज़म हो, मेरे दोस्तों, उस गैर मुनज़्ज़म शर को खत्म करने के लिए, उस गैर मुनज़्ज़म शर को खत्म करने के लिए खैर को मुनज़्ज़म करना पड़ता है। शर गैर मुनज़्ज़म भी हो, उसके लिए खैर को मुनज़्ज़म करना पड़ता है। और अगर बदकिस्मती से शर मुनज़्ज़म हो जाए, खैर गैर मुनज़्ज़म हो जाए, तो अल्लाह ख्वाजा अबुल जमाल को पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। मैं देखता हूं मेरे मुर्शिद की उस फिक्र को, मेरे मुर्शिद की उस सोच को अगर एक मुनज़्ज़म अंदाज से, एक तरबियत के अंदाज से, एक बड़े तहरीकी अंदाज से अगर नौजवानों को, किबलों को मदीना बनाया है,
तो ये मेरे ख्वाजा अबुल जमाल की अल्लाह की रहमत। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए मेरे दोस्तों, इस खानकाह को उस तरह की खानकाह न समझिए। आप रात से उर्स में हैं, आप अंदाजा लगाइए क्या उर्स का यही अंदाज होता है? ये उर्स है या ये इल्मी मुज़ाकरा है? ये उर्स है या इल्मी मुज़ाकरा है? कोई उर्स में आता है तो उसका मुतमईन नजर जो है वो कोई सरकश हुआ करता है, कोई बैल दौड़ हुआ करता है, कोई और इल्लतें होती हैं। यहाँ एक ही इल्लत है कि ख्वाजा साहब के चेहरे के दीदार के लिए लोग आते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ कोई दुनियाई इल्लत नहीं है, ये तो एक इल्मी मुज़ाकरा है। ए मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ख्वाजा खाजगान कुतुब आलम ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब मुजद्दिद फिर तसव्वुफ है। उसने खानकाही सिस्टम में एक नया अंदाज प्रोवाइड कर दिया है और उस अंदाज को नौजवानों में एक तरतीब के साथ, एक ज़ौक़ के साथ, इस शौक़ के साथ मेरे शेख, मेरे मुर्शिद ख्वाजा अबुल जमाल ने जिस तरतीब के साथ नौजवानों में ये पेश कर दिया है, आने वाला मुअर्रिख लिखेगा कि तसव्वुफ की अगर खिदमत हुई है तो मुर्शिदाबाद शरीफ से हुई है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कई किताबें तालीफ हो रही हैं, कई मदारस का इंतज़ाम हो रहा है, कई दोराहाए तबलीग हो रहा है, कई वाज़ व नसीहत हो रही है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि यहाँ नज़र के जरिए भी तबलीग, यहाँ ज़र के जरिए भी तबलीग, या खिताब के अंदाज में भी तबलीग, या आताब के अंदाज में भी तबलीग, या जमाल के अंदाज में भी तबलीग। ऐ मेरे दोस्तों, मकसूद सिर्फ ये है कि ये नौजवान जो हमारे सामने बैठे हैं, इनका टूटा हुआ रिश्ता फिर मदीने से जुड़ जाए। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे शेख ख्वाजा खाजगान कुतुब आलम फरमाया करते थे कि जमींदार दो किस्म के होते हैं। कहते समझाने के लिए संज्ञानी तरीके की तरबियत की महफिल है। कहते हैं कि इस जमींदार दो किस्म के होते हैं। एक जमींदार ये होता है कि वो एक ही जगह पर ठल देखता है कि मुझे एक ही जगह घास मिल जाए और मैं वहां काट कर पण बना के घर ले आऊं। और एक जमींदार वो होता है जहां भी दो तिनके मिल जाए उसको काट के रख लेता है, जहां भी दो तिनके मिल जाए उसको रख लेता है। कि जो एक ही जगह ठल देख रहा है ये खाली वापस आ जाता है, जो दो दो काट के रखता रहता है ये पंड लेके घर वापस आ जाता है। फरमाया यारानी तरीकत, ये मत समझो कि तुम्हें 1000 अफराद एक ही वक्त में मिलेंगे, नहीं, बल्कि फरमाते थे अगर एक भी आपको रास्ते से बिगड़ा हुआ शख्स मिल जाए तुम मुर्शिदाबाद शरीफ में ले आओ, क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आइए आखिर में मैं ये बात संज्ञान तरीक़त से करना चाहता हूँ। शेख ने तो जो करना था कर लिया है, शेख तो जो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। आपने देखा मेरे शेख ने खड़े होकर यानाने तरीक़त का इस्तेक़बाल किया। कौन करता है ऐसे दिलजुई, कौन करता है दिलों पर मरहम रखना। मेरे दोस्तों, ये एजाज आसे है तो मुर्शिदाबाद शरीफ वालों को आसा। ए दोस्तों, आइए इस रिश्ते को मजबूत कर लीजिए, ताल्लुक रख दीजिए। मैं एक बात के करके ख़त्म करता हूँ। मौलाना रूम ने लिखा कि बाज़ वक़्त किसी का ऊँट जाए, उसने मुहार खट गया और वो चला गया। जब मुहार काट के चला गया रास्ते में चूहा आया। चूहे ने कहा कि इतना बड़ा ऊँट है, मैं इसका रस्सा पकड़ लूंगा,
आगे आगे जाऊंगा, मेरी वाह बन जाए। मौलाना रूम ने लिखा कि ख्वाजा साहब आपकी नजर कर रहा हूं बात, कि मौलाना रूम ने लिखा ऊंट जब चल पड़ा, चूहे ने पकड़ लिया कि मैं इसको लेके जाऊंगा तो लोग वाह वाह करेंगे कि ऊंट का मुहार पकड़े हुए जा रहा है। रास्ते में नदी आ गई, मामूली सा चश्मा आ गया। चूहा कहता है कि इस पानी को देखो कि इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है। ऊंट ने जब पांव रखा, उसके टहने से भी कम पानी था। फरमा पानी तो बहुत कम है, मेरे टहने भी डूब नहीं रहे। उसने कहा तेरी तो टहने तक है पर मेरी नाक तक है, मैं जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने उसके ऊपर पांव रखा, फरमा जब पकड़ता है तो फिर पार क्यों नहीं करवा सकते। अरे ये ख्वाजा अबुल खैर के ऊंट है, ये ख्वाजा अबुल खैर के पाले हुए हैं, इनको कोई और नहीं पकड़ सकता। इनका मुहार पकड़ने वाला सिर्फ ख्वाजा अबुल जमाल ही हो सकता, इनको पकड़ने वाला सिर्फ ख्वाजा अबुल जमाल ही हो सकता है, जो रस्सी भी पकड़ता है और पार भी करवाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर चाहते हो कि हमें अपनी मंजिल मिल जाए, ख्वाजा साहब की दामन मजबूती से थाम लो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दरबार का खादिम बनाए, हमारे उलमा को भी और हमारे औलादों को भी इनकी औलादों का खादिम बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।